हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त। सो स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है वेदांत क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज को सरफेस एरिया वॉल्यूम की है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 है उसकी जो एक्सरसाइज 13.2 है वो हम आज इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें 8 सवाल है, 4 सवाल इस लेक्चर में करेंगे, 4 सवाल अगले लेक्चर में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 8 सवाल एक साथ में सॉल्व करके एक लेक्चर बना दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और स्टूडेंट्स उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड आई होप आप सब देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी सारे के सारे जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या जो भी सारे सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड है, तो सारे बोर्ड में ये हो ये हो रहा है कि टीचर्स अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, बट ड्यू टू द पेंडेमिक द गवर्नमेंट इज जस्ट रिड्यूसिंग एंड कटिंग डाउन द सिलेबस। ठीक है, तो वो सिलेबस को कम कर रहे हैं और बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं। बच्चों को पढ़ना नहीं है, बच्चों को भागना है सिर्फ। ठीक है, बच्चों को ऐसा है कि जितना कम पढ़े उतना ज्यादा अच्छा है, बट वो फ्यूचर के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में तो आपको वो कंसेप्ट काम आने ही वाले हैं। अगर 10th में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न नहीं किए, कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझे, तो फ्यूचर में जब भी उसकी एप्लीकेशन आएगी तब क्या करोगे? तो वो बात आपको भी ध्यान में रखनी है। तो एग्जाम्स को अभी बहुत टाइम है, तो ऐसा आपको सोचना है कि एग्जाम्स को टाइम है तो जस्ट बिफोर द 2 मंथ्स ऑफ द एग्जाम जो रेडियो सिलेबस है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, जो रेडियो सिलेबस तब होगा उस पर आपको फोकस करना है और तब तक पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, बढ़िया। चलिए, सो जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हमारा एफर्ट्स नहीं। ठीक है, हम मेहनत करते रहेंगे, आपको भी मेहनत करना है और साथ में मिलके पढ़ना है। चलिए, तो अभी सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं 13.2 का, जो एक्सरसाइज पूरा वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सॉलिड है जिसका शेप कोन है एंड विच इज लाइंग ऑन द हेमिस्फीयर लाइक दिस। ठीक है, ऐसा है वो। दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक्सिस बना दो, तो ये हो गई 1 सेंटीमीटर का रेडियस बन जाएगा ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसमें पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले कोन और हेमिस्फीयर। ठीक है, हाइट यहाँ पे दी है कोन की, दैट इज गिवन इक्वल टू रेडियस एंड रेडियस इज गिवन दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाइट कितना होगा? हाइट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी 1 है, रेडियस भी 1 है। हेमिस्फीयर, इसका हाइट कितना दिया है? सॉरी, इसका रेडियस, हाइट तो होता नहीं, हाइट और रेडियस सेम है, वो भी दिया है 1 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसको जोड़ देना आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर ले लो। तो पाई/3 अभी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि आर भी निकल रहा है, बट उसको नहीं लेना क्योंकि वो सारे वैल्यूज 1 है, कोई मैटर नहीं करता वो। यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, 2/3 है तो 2 आर क्यूब। तो पाई/3 ये होगा 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब। सो पाई/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 1 प्लस 2 है इसलिए, तो ये आंसर आएगा पाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई के टर्म्स में आंसर रखना है तो आंसर पाई ही आ रहा है। ठीक है, चलिए इस का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन 2 पे फोकस करते हैं अभी। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using the thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and total length उसका दिया है 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, cone का height है 2 centimeter. Find the volume of air contained in the model that Rachel made. अभी देखो वॉल्यूम जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि वॉल्यूम क्या है कि अंदर की वो कैपेसिटी रहती है, ठीक है। वो अंदर का जो 3 डायमेंशनल पूरा रीजन रहता है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो एयर का जो वॉल्यूम है वो अंदर मॉडल के अंदर होगी एयर, तो वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। एक सिलेंडर था और 2 कोन लाइक दिस। चलिए इतना क्लियर है। 2 कोन्स अटैच्ड टू एंड ऑफ द थिन एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। सिलेंडर के अगल बगल 2 कोन है। अभी डायमेंशन है, डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। एक्सेस बना दो। अभी इसका देखो पूरा डायमीटर दिया है, पूरा डायमीटर दिया है ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो पूरा इसका जो मॉडल का लेंथ है वो दिया है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। फिर इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन का हाइट दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसका हाइट निकाल सकते हैं 12 माइनस 2 माइनस 2, तो इसका हाइट कितना होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए तो सभी चीजों को नोट कर लेते हैं। पहले लिख लो सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लो टोटल लेंथ ऑफ मॉडल, ठीक है। L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी सिलेंडर, तो उसका रेडियस कितना दिया है पता नहीं, डायमीटर दिया है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो R कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर, दैट विल बी D/2 बटा मीटर। चलिए सिलेंडर का जो हाइट है वो हमें पता नहीं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, L में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू L माइनस 2 इंटू H, ठीक है। चलिए H तो इसका सिंबल दिया है हमने, तो 12 माइनस 2 इंटू जो कोन का हाइट है इसको हम बोल देते हैं, मान लो कि H डैश, ठीक है। अदरवाइज इसको कैपिटल बोल दो, इसको स्मॉल बोल दो। तो L माइनस 2 इंटू 2, इसका वैल्यू कितना है 12, तो कैपिटल H कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। इसको हटा दो H को, स्मॉल h स्मॉल h, ठीक है। चलिए तो ये होगा सिलेंडर का एनालिसिस। अभी कौन का एनालिसिस निकालो पूरा। उसका भी डायमीटर कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर, रेडियस आएगा 3/2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन दैट इज H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वो पहले से ही बोला इसलिए हमने यहाँ पे रखा था। चलिए अभी कैलकुलेशंस निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड in the model, so that will be equal to volume of cylinder plus twice into, एक सिलेंडर है और 2 कोन है, तो twice into वॉल्यूम ऑफ कोन। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, तो वो कितना होगा πr²। सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने कैपिटल से नोट की है, तो उसको लिखो कैपिटल H, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें उसको ध्यान से नोट करना है, ठीक है, याद रखना है, गलती मत कर देना। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्मॉल r² इंटू H। इसमें से देखो πr²H बाहर निकल रहा है तो निकाल लो। यहाँ पे बचेगा H, ये बचेगा 2/3 इंटू H, बढ़िया है। पाई कितना लेना है 22/7। चलिए अभी R का वैल्यू कितना है 3/2, तो 2 बार लिख दो 3/2 3/2। अच्छा H कितना है 8, ये 2/3 और ये छोटा H दैट इज 2, तो ये 1 ये 11,
ठीक है। तो 11 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर कैंसिल होता है तो हमें फायदा है। ये होगा 8 3 24 प्लस 4 बाई 3, यहाँ पे एलसीएम ऐसे निकलेगा। 11 इंटू 3 इंटू 3, दिस विल बी 7 इंटू 2, ये होगा 28 बाई 3। चलिए बढ़िया है, 3 से 3 कैंसिल, 7 1 जा और ये 4 से कैंसिल होता है, ये 2 1 जा और ये 2, तो 11 इंटू 3 इंटू 2 इतना बचा, ये होगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, इसके अंदर वॉल्यूम कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बढ़िया है, जल्दी से इसको नोट करो कॉपी में, फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुलाब जामुन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो एक जामुन है, उसमें 30% उसका जो सिरप रहता है वो है, ठीक है, उसके पूरे वॉल्यूम के कंपेयर में। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप would be found in 45 such gulab jamuns, each shaped like a cylinder and two hemispherical ends। तो उसका शेप जो दिया है वो ऐसा है, कुछ सिलेंडर है along with हेमिस्फीयरिकल एंड, ठीक है, कोने में ऐसे हेमिस्फीयर है। इट्स शेप लाइक अ सिलेंडर टू हेमिस्फीरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ दिया है वो 5 सेंटीमीटर है जामुन का, एंड डायमीटर 2.8। इसका जो पूरा डायमीटर दिया है वो कितना है, दैट इज गिवन 2.8 सेंटीमीटर। बढ़िया है। चलिए अभी सारी चीजें नोट करते हैं। यहाँ पे 2 शेप है, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर लिख लो क्योंकि वो सबसे आसान है। तो d इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, तो r कितना होगा, d बाई 2, 2.8 बाई 2, तो देयरफॉर r विल बी 1.4। तो लिख दो 14 बाई 10, तो ये कट होके कितना होगा, 7 बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको 14 बाई 10 ही रहने दो, ठीक है, आगे काम आएगा। तो ये 14 बाई 10 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया हेमिस्फीयर का। अभी सिलेंडर का लिख लो पूरा। तो सिलेंडर का भी सेम, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर होगा, रेडियस कॉपी लगा दो उसको, 2.8 2, तो ये होगा 1.4, सो 14 बाई 10 सेंटीमीटर। अभी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, देखो इसका जो हाइट रहता है वो रेडियस के जितना ही होता है, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ से और 1.4 सेंटीमीटर ऊपर से, ये हटा दो, ठीक है, इतना निकाल दो पोर्शन। तो होगा क्या कि टोटल लेंथ यहाँ पे जो दी है जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर। सो हाइट कितना होगा, 5 माइनस 2r, तो 2 इंटू 1.4, तो 5 में से अगर 2.8 निकाल दो कितना बचेगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ रही है, 2.2 सेंटीमीटर। बढ़िया है इतना, ये तो सिर्फ बेसिक चीजें लिख दी। अभी वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीजें दी है अलग अलग। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन, तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये दोनों हेमिस्फीयर है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए कॉमन कुछ निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर निकाल लो बाहर, यहाँ पे बचेगा h प्लस 4r/3। अभी आराम से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। पाई क्या है, 22/7, तो ये होगा 22/7। r कितना है, 14/10, ठीक है। तो नीचे से 10 को कैंसिल मत करना क्योंकि डेसिमल्स शिफ्ट करना आसान हो जाता है। अच्छा फिर h कितना है, 2.2, तो इसको भी लिख दो 22/10 प्लस 4/3, ये होगा 14/10।
तो यहाँ पे देखो 30 एलसीएम सेट हो रहा है, तो 3 से 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो प्यार से। तो ये कितना होगा, यहाँ से चलो ये हटा दो पहले, 7 1 जा और ये 2, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 बाई 100, यहाँ ये होगा 66, ये होगा 56, ठीक है। 66 और 56 को जोड़ दो, कितना होता है 12, 1 2 2 1 2 2, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम 30, तो ये है, ये जो वैल्यूज आई हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में है पूरा। तो दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। बढ़िया, ये क्या है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल 45 गुलाब जामुन, सारे गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा, चलिए 45 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 2 इंटू 14 100, ठीक है। बढ़िया, हो गया, आसान, वेरी गुड। चलिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ टोटल 45 गुलाब जामुन। अभी हमें सिरप का फाइंड करना है, तो सिरप का 30% दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30% ऑफ इसका वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, उसका 30% निकालना है। चलिए, तो ये होगा 30 बाई 100%, इसलिए इंटू ये पूरा वैल्यू छाप दो इधर, 45 22 2 14 122 100 और ये 30। चलिए, ये 30 से 30 कैंसल। अब ये 4 जीरो को ऐसे ही रखो, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर डेसिमल शिफ्ट करना बाकी रहेगा। इतना सारा मल्टीप्लिकेशन, चलिए करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए 45, सबसे पहले इसको 44 बना दो, ठीक है। तो ये 44 इंटू 45 कितना होगा, ये 45 ऊपर 44 नीचे, 5 4 का 20, ये 18 0 0 8 1 0 8 1, तो ये 1980 हो रहा है, ठीक है। तो 44 इंटू 45 हो गया 1980 इंटू 14, 4 0 था 0 8 4 था 32 9 3 7 0 0 2 7 1 71 यार है 27720, ठीक है, 27720। तो ये 14 भी खत्म, अभी 122 से उसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। सो 27720 और ये 122, ये 5, ये 0, फिर सारे वैल्यूज रिपीट लगा दो, सेम नंबर है इसलिए, फिर 0 0, फिर 0 2 7 7 2 0 4 8 देन 11, फिर कितना है 18 10 18 12 और 13, तो ये आ रहा है 3381840, 3381840 डिवाइड बाय 4 जीरोस, तो 4 जीरोस है तो 4 डेसिमल 1, तो ये आंसर होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द एंटायर वॉल्यूम, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। कैलकुलेशंस दिमाग लगा के करना है, ठीक है, जिससे आसान हो। आई होप दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, डिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है बेसिकली। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं आगे। A pen stand made up of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens
डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड भी ठीक से नहीं बना। चलिए ऐसा कुछ है क्यूबॉइड बड़ी, तो इसमें 4 डिप्रेशन है ऐसा बोला है, ये 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ऐसे कुछ 4 डिप्रेशन है क्यूबॉइड में, ठीक है। ऊपर से देखो तो ऐसे यहाँ पे होल है, क्लियर। चलिए अभी 15 10 और 3.5, ये 15 ये 10 और ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन ऑफ 0.5, तो इसका जो रेडियस है पूरा ये दिया है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और उसका जो डेप्थ दिया है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, पॉइंट हो जाएगा कोन का, क्लियर है। चलिए अभी नोट करते हैं सारी चीजें। क्यूबॉइड का सारा सब डायमेंशंस डायरेक्टली दिए, 15, बी है 10 और एच है 3.5 सेंटीमीटर। कोन के भी सारे वैल्यूज प्रोवाइड कर दिए, ये 0.5 है और हाइट दिया है 1 पॉइंट, ठीक है। इसको भी एच लिखा, इसको कैपिटल एच लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। अभी हमें पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोर्ड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पहले क्यूबॉइड में से ये 4 जो डिप्रेशन बने हैं, ठीक है, हमें ये वुड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिप्रेशन बना है कॉनिकल डिप्रेशन वो तो निकल गया है, ठीक है, वो हमने हटा दिया है, तो वो हम इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। काफी बच्चे हर वॉल्यूम के सवाल में एडिशन लगा देते, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कितने कोन है यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा LBH, ये होगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो अभी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 प्लस 4/3 इंटू 22/7, रेडियस 0.5 है तो इसको 5/10 लिख दो, 2 बार लिख दो, इंटू H दैट विल बी 14/10, ठीक है। जितना कैंसिल होगा उसको कर दो, यहाँ पे देखो 2 ये 5, सो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। बाकी की सारी चीज है, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल होगा, 2 1 5 5 से 5 कैंसिल, बढ़िया है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, सॉरी ये प्लस नहीं माइनस, मैंने माइनस बोला फिर भी प्लस किया, ठीक है, देखो ऐसी गलती होती है, चलिए कोई बात नहीं। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो 15 और 35 को, तो 525 ये पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, ठीक है। फिर कोन का निकालो, कोन का वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, चलिए। तो यहाँ पे देखो ये 322 और ये 14, नीचे 10 है, तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आराम से, 7 1 2 तो 44/3, 44 को 3 से डिवाइड करो, ये 6 आएगा, तो 14.666 एंड रिकरिंग बाई 10, तो ये बेसिकली हम लिख सकते हैं 525 माइनस 1.467, ठीक है, राउंड ऑफ करके 7 लिख दिया। चलिए अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो 525 माइनस 1.467, ठीक है, 10994। तो ये होगा 3, ये होगा 3, ये होगा 5, 3, 2, 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 523.533 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हाफ। चलिए बढ़िया है। तो ये 4 सवाल हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया कॉपी में? बड़ी। चलिए, तो आज का ये लेक्चर जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।